नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार की बजट 2023-24 के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राज्य के वित्त मंत्री कौन है। तो वित्त मंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने क्या है अपना आखिरी और 5वां बजट है वो जारी किया। तो देखते हैं साथियों राजस्थान सरकार की बजट घोषणाएं। तो पहली बजट घोषणा है राज्य की किस तहसील में रोडवेज बस डिपो खोलने की क्या है घोषणा की गई। ध्यान रखना किस तहसील की बात हो रही है। तो किस तहसील में? सादुल शहर तहसील श्रीगंगानगर के अंदर क्या है रोडवेज बस डिपो खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है राज्य के किस जिले में जय नारायण व्यास के नाम से मीडिया सेंटर खोला जाएगा। ध्यान रखना मीडिया सेंटर, वो भी किस नाम से? जय नारायण व्यास के नाम से। तो ध्यान रखना जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है राज्य के कितने किसानों को फार्म पॉन्ड योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। तो ध्यान रखना 50,000 किसानों को। कितने? 50,000 किसानों क्या है फार्म पॉन्ड योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न है देवास पेयजल प्रोजेक्ट के लिए 1691 करोड़ की घोषणा की गई। इससे किस जिले को जल आपूर्ति की जाएगी। ध्यान रखना उदयपुर जिले। ध्यान रखना उदयपुर जिले को जल आपूर्ति की जाएगी। या प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि देवास जल प्रोजेक्ट है वो किस जिले से संबंधित है। तो उदयपुर से। अगला प्रश्न है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी 200 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई। 500 छात्रों को। पहले इस योजना के तहत शुरू में कितने 100 विद्यार्थियों के लिए थी, उसके बाद में कितने विद्यार्थियों की गई 200 विद्यार्थियों की। और अब जो बजट घोषणा के तहत कितने कर दिए गए हैं 500 छात्र छात्राओं को विदेश में पढ़ने के लिए पूरा खर्च है वो इस योजना के तहत गवर्नमेंट वहन करेगी। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा राशि को कितने 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई। 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई। और ध्यान रखना इस योजना के तहत अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखो साथियों पहले इस योजना के तहत कितने रुपए 5 लाख रुपए, बाद में किए गए 10 लाख रुपए और अब कितनी 25 लाख की घोषणा कर दी गई। अगला प्रश्न है राज्य की कितने किसानों को जैविक खेती के लिए 5,000 रुपए प्रति किसान सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखना 50,000 किसानों को। कितने? 50,000 किसानों को 5,000 रुपए प्रति किसान सब्सिडी है वो जैविक खेती के लिए प्रदान की जाएगी। साथियों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष करके रीट के जो छात्र हैं। अब ध्यान रखना रीट वालों के लिए क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से बजट में से, क्योंकि अभी 15-20 दिन बाकी हैं। तो ध्यान रहे कि रीट के अभ्यर्थी इन सभी घोषणाओं को रट लें एकदम से। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगला प्रश्न है राज्य के स्कूलों में संचालित बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में कितने दिवस दूध पिलाया जाएगा। तो ध्यान रखना सभी 6 के 6 दिवस है दूध पिलाया जाएगा। पूर्व में ये क्या था कि सप्ताह के 2 दिन क्या है दूध पिलाया जाता था, मंगलवार और शुक्रवार को। इन बातों को ध्यान रखना साथियों, इनको भी भूलना नहीं है। पहले कितने दिवस मंगलवार और शुक्रवार को। लेकिन ये जो घोषणाएं की गई हैं ये कब से लागू होंगी? 1 अप्रैल से लागू होंगी। ध्यान रखना 1 अप्रैल 2023 से क्या ये घोषणाएं लागू होंगी। तब से क्या सभी 6 के 6 दिवस दूध पिलाया जाएगा। और आपको पता है बाल गोपाल योजना कब प्रारंभ की गई थी? 29 नवंबर 2022 इस योजना को आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखना 150 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। साथियों आपको पता है कि पहले ग्रामीण ओलंपिक हुए थे और अब जनवरी में शहरी ओलंपिक हुए थे। ग्रामीण ओलंपिक में 6 खेल और शहरी ओलंपिक में कितने खेल थे? 7 खेल थे। अब इनको क्या है राज्य सरकार ने मन बना लिया कि इनको हर वर्ष करवाया जाएगा और उसके लिए बजट भी मंजूर कर दिया। अगला प्रश्न है राज्य के कितने जिलों में ERCP यानी पूर्वी क्षेत्र जो केनाल योजना है को लागू किया जाएगा। तो ध्यान रखना कितने जिलों के लिए? ये 13 जिलों के लिए। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कितने जिलों के लिए है। तो ध्यान रखना कितने 13 जिलों के लिए। और कौन से जिले के लिए है कौन से के लिए नहीं है ये भी साथियों रट लेना। कौन से? अजमेर, अलवर, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़,
जयपुर और टोंक। और 13 जिलों के लिए कितने रुपए? 13,000 करोड़ रुपए क्या है, यानी 13,000 करोड़ रुपए की बजट घोषणा में इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य में चंबल परियोजना के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखना 4,657 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और इस योजना के द्वारा कौन से? अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में क्या है? पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। और ये क्वेश्चन साथियों, या क्वेश्चन ये या ये, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप पक्का देख लेना, रीट के एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना किन जगहों पर की जाएगी? तो ध्यान रखना प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहर के प्रत्येक वार्ड स्तर पर, शहर के प्रत्येक वार्ड स्तर पर क्या है? महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। और प्रथम चरण में कितने? 250 केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? बहुत ही बड़ी बात है, माइनिंग यूनिवर्सिटी यानी जो खनिज वगैरह निकालने के लिए उनका प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। तो किस यूनिवर्सिटी, कहां पर स्थापित की जाएगी? कोटा में। ध्यान रखना कहां पर है? कोटा में। अगला प्रश्न है, राज्य में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ध्यान रखना जोधपुर के अंदर। इसी प्रकार से राज्य की पहली IIT कहां पर है? जोधपुर में। एम्स कहां पर है? जोधपुर में। और ये देखो रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला भी कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर की स्थापना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखना 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। कहां पर स्थापित हो रही है? ये जयपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए कितने जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने की घोषणा बजट में की गई? तो ध्यान रखना सभी के सभी जिला मुख्यालयों पर, कितने? 33 के 33 जिला मुख्यालयों पर क्या है? विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा या हम कह सकते हैं कॉलेज शिक्षा में गुणवत्ता के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, पहली बार ऐसा हो रहा है, फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ध्यान रखना जयपुर में। इससे पहले आपको पता है उस शिक्षा के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? राजेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, सत्र 2023-24 में राज्य के कितने घरों तक नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे? तो ध्यान रखना 47,50,000 घरों। ध्यान रखना 47,50,000 घरों तक क्या है? नल के कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर बजट घोषणा में कितनी की गई? 10 लाख रुपए की गई। साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न जब तक नई घोषणा नहीं हो जाती कोई और तब तक ये चलता ही रहेगा। अभी कितनी थी? 5 लाख, बढ़ाकर कितनी घोषणा की है? 10 लाख। दुर्घटना बीमा की बात है। और इससे पहले क्या थी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा थी, उसमें कितनी कर दी गई? 25 लाख रुपए कर दी गई। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों में प्लेनेटोरियम निर्माण की घोषणा बजट में की गई? तो ध्यान रखना 3 जिलों में। कितने? 3 जिलों में, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? नाम ध्यान रखना, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना जोधपुर के अंदर है। कितनी लागत से? 500 करोड़ की लागत से क्या है? मारवाड़ यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, RTE राइट टू एजुकेशन के तहत किस कक्षा के छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी क्या है? निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखना कक्षा 1 से लेकर 12 यानी सभी को, ध्यान रखना सभी छात्र छात्राओं को क्या है? निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा है वो राज्य सरकार ने बजट में कर दी। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की? तो ध्यान रखना 3। कितने? 3। कौन कौन से? प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद। अगला प्रश्न है, राज्य में राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा, राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा और ये किसकी तर्ज पर है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर, यानी NTSE की तर्ज पर क्या होगा? कितने मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी? तो ध्यान रखना 10,000 विद्यार्थियों को क्या है इसके तहत स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।
अगला प्रश्न है, राज्य में वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए कितने जिलों में वेद विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखना 13 जिलों में, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, राज्य के सभी 33 के 33 जिलों में क्या हो जाएंगे, वेद विद्यालय स्थापित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में इंदिरा रसोई योजना को शहरी क्षेत्र से इसका दायरा बढ़ाते हुए किन क्षेत्रों में लागू करने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखना ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने की घोषणा की गई, और जब ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, बढ़कर 2000 करने की घोषणा भी कर दी गई, जो कि वर्तमान में कितनी है, 967। ध्यान रखना वर्तमान में कितनी संचालित है, 967, और कितनी हो जाएंगी, 2000 करने की घोषणा है अब मुख्यमंत्री जी ने कर दी। अगला प्रश्न है, राज्य की स्किल यूनिवर्सिटी का नामकरण किस निर्माण एवं सृजन के देवता के नाम पर किया जाएगा? तो ध्यान रखना विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज के नाम से क्या है, स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा बजट में की गई? तो ध्यान रखना 50% की छूट देने की घोषणा है, वो क्या है, महिलाओं को देने की घोषणा की। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, पहले महिलाओं को रोडवेज बसों में कितनी छूट मिलती थी, 30% की, अब कितनी कर दी गई, 50% की। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किस नाम से नवीन हॉस्टल खोलने जाने की घोषणा की? तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी महिला हॉस्टल, इंदिरा गांधी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा कर दी, 30,000 करने की घोषणा कर दी। साथियों पहले ये कितने थे, शुरू के अंदर 13,000 थी, उसके बाद में अभी हाल ही में बढ़ाकर कितनी की थी, 20,000, और अब इस बजट में कितनी कर दी है, 30,000 स्कूटी देने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी, उन सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है, देखो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कौन सा स्लैब लागू करने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखना 8, 16 और 24, यानी पदोन्नति 8-8 साल बाद में होगी, पहले ये होती थी 9, 18 और 27। अगला प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए राज्य में कितने नवीन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा राज्य सरकार ने की? तो राज्य में कितने तीन दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। कहां कहां? जोधपुर, कोटा और भरतपुर, और इस पर कितने रुपए खर्च करेगी, 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और आपको पता है राज्य में एकमात्र दिव्यांगों के लिए जो विश्वविद्यालय है, क्या नाम है उसका, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, कहां पर है, जयपुर में है, और 3 और खुल जाएंगे, इसका मतलब 1 + 3 कुल कितने हो जाएंगे, 4 दिव्यांग विश्वविद्यालय हो जाएंगे। साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगला प्रश्न है, राज्य के किन जिलों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई? अब देखो साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर बनाने की घोषणा की गई जयपुर, जोधपुर और कोटा में। अब आप इनके नाम से ही आप जान सकते हो, क्योंकि इन सभी स्थानों पर क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बच्चे तनाव में आ जाते हैं, और आपको पता है कोटा में तो स्ट्रेस पार्क भी निर्माण करने की घोषणा भी की हुई है। इसी प्रकार से साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर है वो स्थापित करने की घोषणा कहां की गई, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। अगला प्रश्न है, राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितने नवीन महात्मा गांधी स्कूल खोलने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखना 1000 नवीन, यानी 1000 और महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे। वर्तमान में कितने हैं, लगभग 1607 महात्मा गांधी विद्यालय वो संचालित हैं, तो 1607 तो ये है पहले वाले, और 1000 और हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य की घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को कितने 50 यूनिट से बढ़ाकर कितनी यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा है वो की 100 यूनिट। ध्यान रखना कितनी, 100 यूनिट बिजली है वो घरेलू उपभोक्ताओं क्या दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य के किन जिलों में नवीन ऑडिटोरियम निर्माण करने की घोषणा की गई? तो कोटा, उदयपुर और जोधपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर में। अगला प्रश्न है, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य में कितने मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा? तो ध्यान रखना कितने, प्रतिवर्ष 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, जो कि अभी हाल ही के वर्ष में कितने किए गए, 4 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में कितने परिवारों को 500 रुपए में
एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये प्रश्न साथियों ऐसे मान लेना, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 76 लाख परिवारों को, कितने, 76 लाख परिवारों को क्या है, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। वो भी कब से, 1 अप्रैल 2023 से। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को नए स्टार्टअप एवं उद्योग लगाने के लिए कितनी मार्जिनल मनी दी जाएगी। तो ध्यान रखना, 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी दी जाएगी। और ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, युवाओं को नए स्टार्टअप या उद्योग लगाने के लिए किस योजना के तहत मार्जिन मनी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य की स्किल यूनिवर्सिटी का नामकरण किस निर्माण और सृजन के देवता के नाम पर किया जाएगा। तो ध्यान रखना, विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज के नाम पर, विश्वकर्मा स्किल इंडस्ट्रीज इसका नाम रखा जाएगा। ये था साथियों आज की बजट घोषणाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बजट के बारे में नए नए चीजें जानने के लिए, नए नए जो क्वेश्चन आएंगे उनको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।